और देखिए इस वक्त की एक बड़ी खबर, राहुल गांधी से जो पूछताछ हो रही है उससे जुड़ी। घर से वापस निकले हैं राहुल गांधी। ये कहा जा रहा था कि लंच ब्रेक दिया गया है और लंच करने के लिए राहुल गांधी घर पहुंचे हैं। अब जानकारी ये मिल रही है कि लंच ब्रेक के बाद फिर से राहुल गांधी से पूछताछ होगी। घर से वापस निकले हैं साहब, उनसे बात करेंगे। सर, कांग्रेस पार्टी इसे पॉलिटिकल वेंडेटा का मामला बता रही है, राजनीतिक प्रतिशोध की बात कह रही है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले में? देखिए, आप किसी भी देश के आप इस देश के किसी भी नागरिक से बात कर लीजिए और ईडी की बात करिए या एजेंसी की बात करिए, वो कहेंगे ये तो बीजेपी के इशारों पे चलते हैं और उन्हीं तरीक़ों से वो मतलब कि आपको समन भेजेगी। जब भी अगर कोई प्रचार कर रहा हो या मतलब कोई उम्मीदवार है किसी भी प्रदेश में या मतलब क्षेत्र में जहां वो सीएम बन सकते हैं या जो भी है, उनके परिवार को ज़रूर परेशान किया जाता है, उनको मतलब दबाव डाला जाता है कि ईडी के द्वारा। हमने ये देखा, वेस्ट बंगाल में देखा, हमने पंजाब में देखा, और इलेक्शन ख़त्म होने के बाद कोई नतीजा निकलता नहीं है, वो मामला ही टल जाता है। तो ज़रूर हम देखते हैं कि ये एक तरीका है कि राहुल को परेशान करने का, बुरी तरीके से दिखाने का, कि मतलब कुछ और गलत तरीके से दिखाने का। और पर देश ने समझ लिया है, देश के लोगों को समझ है इसके बारे में कि ये गलत है। और स्पेशली जब आप एक जो 75 साल की उम्र के आप महिला को जो बीमार हैं उनको भी बुलाओगे, तो वैसे भी जैसे वो गलत है। और जैसे मुझे बुलाया गया था 15 बारी 10-10 12 घंटे के लिए, और काफ़ी सवाल जवाब दिए मैंने भी। और फिर मेरी भी माताजी को जो 74 साल की थी उनको भी बुलाया, और मतलब काफ़ी समय तक ये एक परेशान करने का तरीका है इनका। और ये मतलब कि गलत है, होना नहीं चाहिए। एजेंसियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बीजेपी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, स्मृति ईरानी ने, और उन्होंने कहा है कि इस तरह से शक्ति प्रदर्शन करके एजेंसीज पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है राहुल गांधी की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से। इतना बड़ा तामझाम नहीं करना चाहिए था, अकेले भी राहुल गांधी जाकर पेश हो सकते हैं। स्मृति जी को पहले तो वो बात करें कि जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, जो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन हैं, जो भेदभाव की बात करते हैं, जो देश भर में माहौल ख़राब करते हैं, उसके बारे में क्या रोक है, उसके बारे में क्या सोच है उनकी। और मतलब जो माहौल है, जो यहाँ आंदोलन हो रहा है, ये देश में सारे नागरिक बाहर आए हैं एक लीडर के लिए जो उनकी आवाज़ बुलंद करता है, जो उनकी समस्या का समाधान ढूंढता है। जो मतलब कि मैं ये बोलूँगा कि ये खाली कांग्रेस के नेता या लोग कांग्रेस के वर्कर नहीं हैं, देश के हर व्यक्ति बाहर आया है, हर नागरिक बाहर आया है उनको सपोर्ट करने के लिए कि उनके साथ ये गलत हो रहा है, और बस उनको गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं करेंगे ये लोग। सर, कांग्रेस पार्टी लगातार 2014-2019 का लोकसभा चुनाव हार गई। कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसके बावजूद आपको क्यों लगता है कि टारगेट किया जा रहा है सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से, एजेंसीज की ओर से? क्योंकि यही परिवार है जो बदलाव ला सकती है, जो देश को ज़रूरत है, जो भेदभाव की बात नहीं करती है, सबको एकजुट होकर आगे बढ़ाती है, जो हेल्थ केयर के लिए सोचेगी। जो जैसे राहुल ने कोविड के बारे में बताया, सुनामी आएगी, तो उन्होंने ये बीजेपी गवर्नमेंट ने हंसे उनके ऊपर, जो मतलब कि किसानों के लिए हित के बारे में बोलते हैं, और हर जो भी मुद्दा होता है उसको आगे लाते हैं, उसके लिए लड़ते हैं। तो कोई और लीडर लड़ नहीं रहा है, तो उनको लग रहा है कि इस परिवार को जितना भी तरीके से, जो भी तरीका अपनाएं, कि मतलब उनको बुरी तरीके से दिखाएं, गलत तरीके से दिखाएं, जो वो लोग बिलीव नहीं करते हैं। मतलब वो समझते हैं ये बिल्कुल गलत हो रहा है और होना नहीं चाहिए। सर, आपको भी लगभग 15 बार ईडी ने समन किया है, आपसे पूछताछ हुई है, घंटों आपको बिठाया गया है। आपको लगता है कि क्या वाकई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं वो गवर्नमेंट के टूल के तौर पर काम कर रही हैं, या कुछ जवाब उनको चाहिए होता है वो उनको मिल पाता है? देखिए, अगर आप कानूनी तौर से आप कानून को अपना के, मतलब जो सवाल जवाब आप यहाँ भेजते हैं, हम उसके जवाब लिखकर वापस देख सकते हैं कानूनी तौर से।
और जो अगर आपकी इनकम टैक्स एजेंसी हैं वो अपना कंपनी में असेसमेंट करें, रीअसेसमेंट करें, कोई चीज़ गलत है तो उसका पेनल्टी लगाएं, वो अलग चीज़ है। पर आप अगर एजेंसी को बुलाएंगे जो पूरा ऑप्टिक्स होता है कि ईडी का सामान आ गया और ये कैसे आ गया, ज़रूर कोई गलत किया होगा ये वो, तो ये माहौल क्रिएट करते हैं, तो इसी के वजह से है। और ज़रूर जैसे मैंने पहले बोला था और दोहरा रहा हूँ कि कभी भी कोई प्रचार करता है, कोई भी उम्मीद करता है कि जो गवर्नमेंट के हित में नहीं बोलता है वो उनको परेशान किया जाता है, तो यही है जो माहौल क्रिएट किया है इन्होंने। आज ये भी देखा गया है कि बहुत सारे सीनियर लीडर्स कांग्रेस पार्टी के, इनफैक्ट 2 चीफ मिनिस्टर्स और कई फॉर्मर मिनिस्टर्स को भी डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया है, इसको कैसे देखें? ज़रूर जब वो उनका लीडर राहुल जी जो अगर बाहर आए हैं तो वो ज़रूर उनको गलत लगा है, उनको लगा है कि ये नहीं होना चाहिए, जो ये तरीका अपना रहे हैं ये गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, वो गलत है, तो उनके सपोर्ट में आएंगे और उनको डिटेन किया जाएगा, चाहे उनको लाठी लगे या कुछ भी हो, अरेस्ट कर दिया जाए, पर वो रुकेंगे नहीं अपने लीडर के सम्मान में, और मतलब कि वो उनके साथ एकजुट रहेंगे। कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में लिया जाना और फिर प्रियंका गांधी भी उन लोगों से जाकर मिली हैं पुलिस स्टेशन में भी, और अब राहुल जी के घर पे भी वो चली गई हैं। परिवार साथ है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, परिवार तो पूरा हर सदस्य मतलब साथ है। जैसे मैं जब गया था तो प्रियंका मेरे साथ थी और पूरा सपोर्ट था, मेरे सोनिया जी का, राहुल का पूरा सपोर्ट था, तो वैसे ही हम लोग पूरे सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, चिंता होने की कोई ज़रूरत नहीं है। राहुल समझदार आदमी है, निडर हैं, वो बात करेंगे, हर सवाल का जवाब देंगे, पूरा स्पष्ट हो जाएगा। राहुल गांधी और सोनिया गांधी, आपको लगता है कि इस मामले से एकदम पाक साफ होकर बाहर निकलेंगे? बिल्कुल, मेरे को कोई वो बिल्कुल 100% वो स्पष्ट होगा, क्लियर होगा, उनका नाम क्लियर होगा, और लोगों को लगेगा कि बीजेपी ने गलत किया कि एजेंसियों का इस्तेमाल करके इन लोगों को परेशान करने का। तो देखा आपने, राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी, और रॉबर्ट वाड्रा ने साफ तौर पर यह कहा है कि पूरी तरह से बेकसूर हैं राहुल गांधी, और गांधी परिवार को बेवजह फंसाने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। केंद्र सरकार पर तमाम जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का वो आरोप लगा रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।